सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला का मतलब ये है कि जैसे आपको पता है कि बॉडी के अंदर दो किस्म की क्रोमोसोम्स होते हैं। एक जैसे होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सब जो है ऑटोसोम्स रेगुलेट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम का काम यही होता है टू डिटरमाइन द जेंडर। इस हवाले से हमने लोअर जो पहले पहले टॉपिक्स हैं हमने उसमें भी पढ़ा है। जैसे ह्यूमन बीइंग के हवाले से भी पढ़ा था हमने कैरियोटाइप के वक्त। जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन, जिसमें 23 में से 22 पेयर्स जो हैं ऑटोसोम्स हैं, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक। बट वन पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ह्यूमन बीइंग में जैसे एक्स एक्स ह्यूमन फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम है, और ह्यूमन मेल जो होता है उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो यानी इन क्रोमोसोम का काम यही होता है टू डिटरमाइन द जेंडर, जस्ट इतना ही काम। बट जेनेटिक्स के हवाले से जैसे एक्सपेरिमेंटेशन होती गई तो बाद में आगे पता चला कि कुछ बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ऐसे बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होते हैं। वरना इससे पहले बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑटोसोम्स के जरिए इनहेरिट होते हैं, ये एक आइडिया था। ऑटोसोम्स के जरिए बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक, सेक्स क्रोमोसोम के जरिए वही कि यानी कौन सा जेंडर डिटरमाइन होना है, जेंडर डिटरमाइन करने के लिए जो सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल थे। इसी तरह से जैसे बाद में जैसे डिस्कवरीज होती गई तो पता चला सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक, दे आर रेगुलेटेड कंट्रोल्ड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। तो सबसे पहले इस हवाले से जैसे ड्रोसोफिला का आज हेडिंग है फ्रूट फ्ला, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, इसका पूरा नेम है, बायोलॉजिकल नेम है फ्रूट फ्लाई। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन से जैसे क्रोमोसोम्स हैं। एक क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और दूसरा एक जैसे टर्म यकीनन सेक्स क्रोमोसोम। तो हमने इससे पहले भी जैसे पढ़ा है कि देयर आर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ड्रोसोफिला। 4 कौन से, जो 3 पेयर्स ऑटोसोम्स है और 4th नंबर पेयर होता है उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो तस्वीर भी हमारे एनटीबी एसटीबी के अंदर जैसे ये मौजूद है। तो उसमें आप जैसे देखेंगे ऑटोसोम्स की जो तादाद है, ऑटोसोम्स की जो तादाद होती है वो ऑटोसोम्स के हवाले से जैसे देखें क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, उनकी पेयर्स जो है 3 पेयर्स जो होते हैं, चाहे मेल हो, मेल फ्रूट फ्लाई हो या फीमेल फ्रूट फ्लाई हो, दोनों के अंदर जैसे सेम और सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है। बट जो 4th नंबर जो पेयर होता है, 4th नंबर पेयर जो मेल के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है। जीनोटाइप वही सेम जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, जैसे मेल जेंडर जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय एक्स वाई क्रोमोसोम, एंड फीमेल जो जेंडर है दैट इज द एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो ये एक्स और ये एक्स भी जैसे सेम है, बट डिफरेंस कहाँ है, जस्ट एक वाई क्रोमोसोम में है। तो ये वाई क्रोमोसोम जिस भी मीन्स जैसे ड्रोसोफिला के अंदर है तो ये मेल ड्रोसोफिला है, और जैसे एक्स क्रोमोसोम इसी तरह से पेयर जो फीमेल के अंदर है। तो 4th नंबर जो पेयर है जिसके अंदर जैसे ये एक जे आर एल शेप जो क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम मेल जेंडर को जैसे डिटरमाइन करता है, बाकी एक्स एक्स है। तो ये सबसे पहले हमने ऐसी स्ट्रक्चर, हमारे एसटीबी बुक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड उसका बुक है, उसमें भी मौजूद है। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के हवाले से भी कैसे जेंडर डिटरमाइन होती है, तो आपने पढ़ा है इससे मेल जो जेंडर है उस हवाले से क्रोमोसोम एक्स वाई, और फीमेल जो जेंडर उस हवाले से एक्स एक्स है। तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एक्स वाई क्रोमोसोम अलग हुए, एक्स एक्स अलग हुए। तो इस तरह से जो पुनेट्स स्क्वायर के जरिए जैसे हम इसकी जो पॉसिबल एक्स गैमीट, वाई गैमीट, एक्स गैमीट, एक्स गैमीट, एक्स एक्स ये फीमेल बेबी, एक्स एक्स फीमेल, और एक्स और वाई जैसे ये मेल है, फीमेल के आने के जो चांसेस होते हैं, सेम ये जेंडर जो डिटरमाइन जो फ्रूट फ्लाई की इसी तरह से होती है। बट हम ये डिस्कस कर रहे हैं जैसे मेंडल के जो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट यही थे कि जैसे बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ऑटोसोम्स के जरिए जैसे रेगुलेट हो रहे हैं, जो भी कैरेक्टर 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक जो था उसमें, तो वही जेनेटिक्स आ रही थी। मतलब इस सेक्स क्रोमोसोम के जरिए कुछ इनहेरिट होती हैं चीजें कैरेक्टरिस्टिक, ये किसी को आइडिया नहीं था। यानी सिर्फ और सिर्फ फोकस यही था कि मेंडल ने जो काम किया था वो बस वही उसी पे हर बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक पे वही रूल अप्लाई होना चाहिए, तो वही रेशो होना चाहिए हर एक ट्रेड का। बट कुछ किन किन जगहों पे डेविएशंस आर
रिजल्ट्स जो है वो चेंज आ रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे, रेशियो एक जैसे सेम सिमिलर नहीं आ रहे थे, मॉडिफाइड आ रहे थे। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है आइडेंटिफाई हुई या डिस्कवर हुई। तो इसी तरह से जो आज जैसे हम जो डिस्कस करेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक जैसे आई कलर है ड्रोसोफिला के अंदर, वो किस तरह से इनहेरिट हुआ। टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट थे 1910 के अंदर, इसने फ्रूट फ्लाई पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसमें आई कलर की जिस तरह से इनहेरिटेंस है कि हाउ द आई कलर इज इनहेरिटेड। जैसे आपको पता है कि आई कलर जो है उसका रिलेशनशिप बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक है, तो ऑटोसोम्स के जरिए इनहेरिट होना चाहिए। बट ये जैसे आई कलर है दैट इज डिटरमाइंड बाय द एक्स क्रोमोसोम, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम के अंदर भी सर्टेन जीन्स होते हैं, और यही एक्स क्रोमोसोम जो आई कलर का जो जीन इसके जरिए कंट्रोल हो रहा था। तो सबसे पहले जैसे एक दो टर्म मीन्स है वो सीखेंगे, जो एक नॉर्मल कलर होता है, और जैसे नॉर्मल आई कलर जो नॉर्मल पैटर्न होता है, बट कभी कभार जैसे एक चेंज डिफरेंट आ जाता है जिससे हम कहते हैं म्यूटेंट। ऐसे दो लफ्ज भी हैं, नॉर्मल और म्यूटेंट। रेड आई कलर जो है वो नॉर्मल कलर है आईज का, और म्यूटेंट इसके अंदर जो है व्हाइट आई कलर है। व्हाइट आई कलर जो है, व्हाइट आई कलर जो है म्यूटेंट। वरना जैसे सारी जो है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के अंदर कॉमनली जो है रेड आईज की जो फीचर है वो अपीयर हो रही थी, उसमें सडनली कोई एक ऐसा ट्रेड और कैरेक्टर आया जो जैसे व्हाइट आइड का है। तो इसी तरह से जो ये वर्कर थे जो जिन्होंने ये रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने यही सोचा कि जैसे F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के अंदर तो जैसे डोमिनेंट फीचर आती है, चलो ठीक है डोमिनेंट फीचर आती है जब भी जैसे रेड एंड व्हाइट को क्रॉस करें, F1 जनरेशन रेड आइड जो जैसे फ्लाइज आई। बट जैसे आपको पता है कि F2 जनरेशन ली जाती है, तो F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि यानी 3:1 आए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर यही एक्सपेक्टेशन होती है कि 3:1 आए। तो जब ये 3:1 ना आए, मेल और फीमेल जो है फ्रूट फ्लाइज के तादाद में डिफरेंस हो, तो बाद में पता चला कि यानी रेशो भी सेम नहीं आ रहा है और मेल और फीमेल का भी डिफरेंस हो रहा है। तो बाद में जाके एक आइडेंटिफिकेशन हुई कि यानी ये बॉडीली ट्रेट्स नहीं है, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये जो रेड आईज या व्हाइट आईज के जो जीन्स होते हैं दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को कहा गया कि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जिसके जरिए जैसे सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के जरिए ये आई कलर जो है नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। तो हमारे एसटीबी के अंदर जैसे आप दो क्लासेस दिए गए हैं, आप उनको जरा देखेंगे एसटीबी के अंदर, और बाद में हम जो एनटीबी में जो क्लासेस दिए गए उन पे भी आएंगे। तो एसटीबी के हवाले से जैसे अब अगर देखें दो क्लासेस हैं एसटीबी बुक, आप 197 में देखेंगे रेड आइड फीमेल वर्सेस व्हाइट आइड मेल। पहला क्लास है रेड आइड फीमेल वर्सेस व्हाइट आइड मेल। दो क्लासेस हैं, उनकी रिजल्ट है जिससे आइड पेरेंट्स हैं, रेड आइड मेल है, रेड आइड मेल, सॉरी पहला क्लास रेड आइड फीमेल का है, दूसरा रेड आइड फीमेल वर्सेस व्हाइट आइड मेल। रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला, व्हाइट आइड मेल, ये P1 जनरेशन है। रेड आइड तो इसका जीनोटाइप यकीनन जो है जीनोटाइप रेड आइड सेक्स क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होते हैं। तो मेल का जो जीनोटाइप होता है XY होता है और फीमेल का जीनोटाइप जो है XX होता है। रेड आइड डोमिनेंट फीचर है तो सुपर स्क्रिप्ट में कैपिटल R से लिखा जाता है। व्हाइट आइड जो रिसेसिव है तो ये स्मॉल r से लिखा जाता है सुपर स्क्रिप्ट में। उसके बाद जीनोटाइप के बाद नेक्स्ट स्टेप जैसे गैमीट्स होते हैं, तो ये आप एसटीपी की क्लासेस के अंदर देखते जाएं, एक्स कैपिटल आर एंड एक्स कैपिटल आर गैमीट बने, और यहाँ पे एक्स स्मॉल आर ये गैमीट बना और ये वाई गैमीट बना। उसके बाद गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन होती है। F1 जनरेशन के अंदर हम देखें एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और इसी तरह से एक्स कैपिटल आर एंड वाई, यानी एक्स कैपिटल आर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये रेड आइड है। जैसे एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये रेड आइड फीमेल है, एक्स कैपिटल आर एंड वाई ये रेड आइड है। F1 जनरेशन है वो रेड आइड, जैसे ये फीमेल सारी जो है रेड आइड है, ऑल द फीमेल्स आर रेड आइड, और इसी तरह से रेड आइड जो है वो मेल भी सारे रेड आइड है।
तो उसके बाद जैसे आपको पता है कि जो हम F1 को F1 से क्रॉस कराते हैं P2 जनरेशन लेने के लिए, तो P2 जनरेशन अब होगी कि F1 को F1 के साथ क्रॉस किया जाता है। तो F1 का जीनोटाइप, F1 का जो जीनोटाइप है, ये हम क्यों करते हैं? वाई बिकॉज हम जैसे ये F1 को F1 के साथ क्रॉस कराना ताकि हम F2 जनरेशन लें। तो F1 जनरेशन में जैसे मेल फीमेल, तो मेल जैसे जीनोटाइप है एक्स कैपिटल आर वाई है, और ये यहाँ पे F1 में फीमेल कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर है। जीनोटाइप के बाद इसी की जो है गैमीट्स जो है, गैमीट्स के हवाले से अगर आप देखें एक्स कैपिटल आर वाई, वाई पे ये आई कलर का जीन नहीं है तो जस्ट सिंपली वाई है, एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, एक्स स्मॉल आर। उसके बाद पुनेट्स स्क्वायर के अंदर आप इसको जैसे पुट करें, रखें इसकी वैल्यूज को, जैसे ये गैमीट्स को एक्स कैपिटल आर वाई मेल गैमीट है, एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर वाई एंड एक्स स्मॉल आर वाई। तो आप जैसे देखें कि सबसे पहले यहाँ पे आप समझें कि एक आई कलर के हवाले से आप रेशो देखें और दूसरा मेल फीमेल के हवाले से देखें। अगर सिर्फ आपको आई कलर का जैसे रेशो लेना है तो आई कलर के हवाले से ये देखिए रेड आइड है, रेड आइड है, रेड आइड है, ये जैसे 3:1 और 1 जो जैसे एक व्हाइट आइड है, तो 3:1 के अंदर जो है रेड एंड व्हाइट का रेशो है 3:1। 3 रेशो जो है वो रेड आइड को शो करता है, 1 रेशो किसको शो करता है ओवरऑल, जैसे ये व्हाइट आइड को शो करता है। अगर मेल फीमेल का अगर आप जैसे देखें रेशो क्या है, तो जो ऑल द फीमेल जो फ्रूट फ्लाइज हैं, ऑल द फीमेल फ्रूट फ्लाइज यानी 100% जो फ्रूट फ्लाइज है उनके अंदर रेड आइड फीचर है। बट मेल के अंदर आप जैसे देखें मेल हाफ मेल 50% मेल्स जो उनके अंदर रेड आइड है फीचर है और 50% जो है व्हाइट आइड है, बिकॉज ये एक्स स्मॉल आर जो है व्हाइट आइड है। तो हम इसके आखिर में जैसे रिजल्ट निकालेंगे, तो ओवरऑल एक कलर के हवाले से जो रिजल्ट है या रेशो है कलर, तो कलर के हवाले से वो 3:1 है, 3:1 है। F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन हम ले रहे हैं तो उसमें 3:1 है। 3 जो है रेड आइड, जैसे ये रेड आइड है, ये रेड आइड है और ये रेड आइड है, और 1 रेशो जैसे 1 है वो दैट इज द वाइट। तो 3:1 है। बट अगर आप मेल फीमेल के हवाले से देखेंगे, मेल के हवाले से तो हाफ मेल जो है रेड आइड है और हाफ जो मेल है वो व्हाइट आइड है, हाफ मेल आर व्हाइट आइड। बट फीमेल्स में हम देखेंगे कि फीमेल्स में 100% ऑल द फीमेल्स जो है वो सब रेड आइड है। अब इसको कंपेयर हम करेंगे दूसरी क्लास के साथ। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ हम ये मेल है, तो यहाँ पे दूसरे क्लास में रेड आइड मेल करेंगे, यहाँ पे व्हाइट आइड मेल है तो व्हाइट आइड फीमेल करेंगे, यानी मेल फीमेल। बट जैसे रेड आइड की फीचर जैसे मेल में है तो उसका प्रोबेबिलिटी F2 जनरेशन में कितनी होती है, अगर जो है रेड आइड की फीचर जैसे फीमेल में है तो उसमें F2 जनरेशन में क्या डिफरेंस आता है। व्हाइट आइड जैसे मेल है तो F2 जनरेशन तक वो आगे जो कैसे फीचर जो है एक्सप्रेस होती है नेक्स्ट। तो इस हवाले से जो क्रॉस नंबर 2 है उसमें रेड आइड मेल है, जैसे वहां पे वो फीमेल है तो ये रेड आइड मेल, और व्हाइट आइड फीमेल है, व्हाइट आइड फीमेल है, व्हाइट आइड फीमेल है। तो जीनोटाइप जैसे रेड आइड मेल है तो मेल तो एक्स वाई है और फीमेल एक्स एक्स, रेड आइड है तो एक्स कैपिटल आर यहाँ पे होगा, व्हाइट आइड तो एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर। और उसके बाद जैसे गैमीट्स हैं एक्स कैपिटल आर वाई, और यहाँ पे जैसे एक्स स्मॉल आर एंड एक्स स्मॉल आर। तो F1 जनरेशन जो होगी, जैसे ये F1 जनरेशन यहाँ पे हमने बनाई थी, तो आपको पता है F1 जनरेशन 100% रेड आइड थी। बट यहाँ भी आप जैसे देखें क्या होता है, जैसे एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और एक्स स्मॉल आर एंड वाई, एक्स स्मॉल आर एंड वाई। तो यानी जो मेल है वो जितने मेल है वो सब व्हाइट आइड आ गए, और इसी तरह से जो फीमेल है वो सब रेड आइड आ गई, फीमेल सारी रेड आइड आ गई F1 जनरेशन के अंदर, और F1 जनरेशन के अंदर जो मेल है व्हाइट आइड आ गए। इसको आप कंपेयर करें, जब पेरेंट्स जो रेड आइड फीमेल थे और व्हाइट आइड मेल थे तो F1 जनरेशन 100% रेड आइड थी, चाहे वो मेल फ्लाइज हो या फीमेल फ्लाइज हो।
बट जब रेड आइड मेल और व्हाइट आइड फीमेल में रखा गया तो F1 जनरेशन में भी डिफरेंस है। F1 जनरेशन क्या है कि जैसे रेड आइड यानी ऑल द फीमेल्स आर रेड आइड एंड ऑल द मेल्स आर व्हाइट आइड। तो इसी तरह से अगेन इसको F2 जनरेशन लेने के लिए F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो जैसे P2 है, P2 दैट इज F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया। तो P2 का जो जीनोटाइप जैसे आपको पता है कि जैसे मेल का जीनोटाइप है एक्स स्मॉल आर वाई और फीमेल का जीनोटाइप है एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर। देन जो गैमीट्स का स्टेज आता है तो गैमीट्स में जैसे एक्स स्मॉल आर वाई एंड एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर। उसके बाद जैसे पुनेट्स स्क्वायर है, पुनेट्स स्क्वायर में जैसे आप देखेंगे कि एक्स स्मॉल आर वाई ये मेल गैमीट्स हैं, एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर ये फीमेल गैमीट्स हैं। एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर वाई एक्स स्मॉल आर वाई। तो ये फीमेल जो है रेड आइड है, ये फीमेल व्हाइट आइड है, ये मेल रेड आइड है और ये मेल व्हाइट आइड है। तो अब जैसे देखें कंपेयर करें उस रेशो से, उस रेशो में क्या था, कलर के हवाले से 3:1 था। अब यहाँ पे देखेंगे कलर के हवाले से रेशो 1:1, यानी हाफ जो है कलर जो है रेड आइड का आया है और हाफ जो है व्हाइट आइड का आया है। कलर में भी रेशो में F2 जनरेशन का रेशो है, उसमें कलर के हवाले से भी डिफरेंस है। कलर का रेशो है 1:1, यानी हाफ जो रेड है और हाफ व्हाइट है। अगर मेल फीमेल को देखा जाए तो भी मेल और 50% रेड और 50% व्हाइट है। तो फीमेल में भी ऐसे ही है, हाफ फीमेल्स जो है रेड है, 50% रेड है और 50% व्हाइट है। तो जैसे एक चीज क्या हुआ है कि जैसे मेल और फीमेल पेरेंट्स जैसे उनमें डिफरेंस किया कि अगर वो कलर का जीन जैसे एक्स कैपिटल आर रेड आइड फीमेल में है तो F2 जनरेशन तक उसमें किन रेशियो में फर्क आ जाता है। और इसी तरह से रेड आइड मेल और व्हाइट आइड फीमेल किया तो देखें कलर के हवाले से भी रेशियो में फर्क है और एज वेल मेल के हवाले से भी फर्क है। F1 दोनों में भी जैसे देखा फर्क है, F2 में भी फर्क आया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस होते हैं जिसमें मेंडल ने जैसे प्रूव किया था 3:1 आता है, वो 3:1 F2 जनरेशन में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि समथिंग कोई और फिनोमेना है कि यानी कुछ ऐसे बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक होते हैं विच आर इनहेरिटेड थ्रू सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम में भी कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, और इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये दोनों क्लासेस, बोथ ऑफ दीज क्लासेस जो हमारे एसटीडी के अंदर मौजूद है और इनमें से काफी सारे जो ऐसे पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो टेस्ट रिलेटेड होते हैं। एनटीबी में क्या रखा गया है, एनटीबी के अंदर इसी क्लासेस के हवाले से जैसे बहुत ही सिंपल क्लासेस रखे गए हैं, वो भी हम कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं। तो यानी आप जो फोकस देंगे कि इनको एनालाइज करें, जैसे क्रॉस तो आप बना लेते हैं, एनालाइज करें कि F1 जनरेशन में क्या आता है, F2 जनरेशन में क्या आता है, कलर के हवाले से देखेंगे तो क्या रेशो होता है, मेल फीमेल के हवाले से देखेंगे तो क्या रेशो आता है। इसी तरह से एनालिसिस जब आप करेंगे तो MCQ जो होंगे क्रॉसेस के तो आप आसानी से कर सकते हैं। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, एनालाइज करें। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट आते हैं इसकी के एनटीबी में कि जो मीन्स TH मॉर्गन ने किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन की थी, तो उस हवाले से है TH मॉर्गन की, TH मॉर्गन के वर्क का है। तो सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंकेज क्यों कहते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था एक ऑटोसोमल लिंकेज होती है और दूसरी होती है सेक्स लिंकेज। ऐसे ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे सेक्स लिंकेज कहेंगे। ऑटोसोम्स के जरिए जैसे इनहेरिट होते हैं वो ऑटोसोमल लिंकेज थी, जीन्स रिमेन लिंक टुगेदर, तो कल वो हमने पढ़ा था। तो यानी ये जो है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो सेक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल TH मॉर्गन था क्रॉस द व्हाइट आइड मेल एंड रेड आइड फीमेल, और उसमें तादाद दी गई है कि इतनी फ्लाइज जो है प्रोड्यूस ने F1 जनरेशन एंड ऑल वर रेड आइड, व्हाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल। जैसे आपको पता है कि एक्स कैपिटल आर को क्रॉस किया गया एक स्मॉल आर वाई से, तो यानी यकीनन पहली जनरेशन जो रेड आइड्स वाले आए थे, मेंबर आए थे, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल वाई। जितनी फीमेल थी वो सब रेड आइड थी और जितने मेल थे वो भी रेड आइड थे। वही सेम बात है, तादाद बताई गई थी एक्सपेरिमेंट के हवाले से। नाउ
would the white-eyed trait reappear in F2 progeny as Mendel had predicted? कि F2 जनरेशन के अंदर जैसे व्हाइट आइड जो ट्रेट है वो जिस तरह से एक म्यूटेंट था कि वो आ सकता है, जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे पहली जनरेशन के अंदर व्हाइट आइड नहीं आया ट्रेट तो F2 जनरेशन में कैसे आएगा। तो मेंडल ने तो ये एक्सपेरिमेंटेशन की थी कि F2 जनरेशन में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे 3:1 आता है, तो क्या वाकई ड्रोसोफिला में ऐसा होगा कि 3:1 में वो आ जाए, ट्रेट आ जाए, 3 जैसे डोमिनेंट रेड आइड और 1 जो है था व्हाइट आइड आ जाए। तो इन F2 there were 3,4,7,0 red-eyed flies and 7,8,2 white-eyed flies. In this experiment, he observed 2 deviation from what the Mendel had explained. यानी जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड का क्रॉस और ये जो फ्रूट फ्लाई पे जो क्रॉस था उसमें थोड़ी सी डेविएशन आई। क्या डेविएशन आई? देयर वाज स्लाइटली डेविएटेड phenotypic ratio in F2 generation, standard 3:1 of mono hybrid cross, and secondly that all the white-eyed flies in F2 generation were male. जैसे एक तो रेशो में जैसे फर्क आया, 3:1 में भी फर्क आया, प्लस में ये आया कि जो 3:1 है यानी 1 किसको शो कर रहे हैं, ये 1 जो है व्हाइट आइड मेल, यानी व्हाइट आइड का ट्रेट सिर्फ मेल के पास गया, फीमेल के पास गया ही नहीं, यानी ऑल द मेल वर व्हाइट आइड, वो जो 1 रेशो में थे, और बाकी जैसे व्हाइट आइड की फीचर जो है वो फीमेल में थी नहीं। इक्वल होना चाहिए, तो मेल फीमेल की बात ना होनी चाहिए, F2 जनरेशन में रेशो आना चाहिए, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक था, तो ये जरा डेविएशन थी। एक डेविएशन ये थी कि 3:1 में रिजल्ट नहीं आई। नंबर 2 जो व्हाइट आइड सिर्फ मेल थे, फीमेल क्यों नहीं थी, एक क्वेश्चन अराइज हुआ। तो इसी तरह से जो देन जो फर्दर इन्होंने ये देखा कि जैसे वंस ही thought that perhaps the white-eyed traits somehow killed female flies preferably. जैसे देखे ना कि 3:1 तो नहीं है, तो उसमें F2 जनरेशन के अंदर जो व्हाइट कलर आइस कलर की जो ट्रेट थे वो सारे मेल थे, तो इन्होंने ये सोचा कि जो ये मेल थे जो व्हाइट आइड थे, इन्होंने हो सकता है कि व्हाइट आइड फीमेल आई हो, व्हाइट आइड फीमेल भी इसी लाइक क्रॉस के रिजल्ट में बनी हो, बट व्हाइट आइड ने इनको किल कर दिया, किल कर वजह से व्हाइट आइड है, किल कर दिया व्हाइट आइड ने। एक पॉसिबिलिटी उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि जितनी भी F2 जनरेशन के अंदर व्हाइट आइड मेल आए थे, हो सकता है इन्होंने फीमेल को खा लिया और प्रोजिनी जो F2 जनरेशन की वो सारी मेल की, अब व्हाइट आइड है, फीमेल व्हाइट आइड है ही नहीं। तो इसको चेक करने के लिए वाकई कि इसकी में आ सकते हैं व्हाइट आइड फीमेल आ सकती है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है। सो मॉर्गन प्रिफर्ड एज स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट if any of the F2 females eyed trait but did not show it, then it should be revealed by test cross to the recessive parent. तो आपको पता है कि आपने एक टेस्ट क्रॉस किया था, जैसे एक टाल प्लांट है बट हेट्रोजाइगस है, उसको रिसेसिव पेरेंट से, जैसे टाल प्लांट है ना, जैसे आपको पता है टाल प्लांट हेट्रोजाइगस कैसे आता है, डोमिनेंट और रिसेसिव को क्रॉस कराएंगे तो हेट्रोजाइगस टाल आया, टाल तो आ गया। क्या ये हमेशा टाल प्लांट सारे होंगे, सारे टाल प्लांट होंगे, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पता चलता है कि यानी इसी हेट्रोजाइगस फॉर्म को जब रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो 50-50% जो टाल और रिसेसिव और डोमिनेंट और रिसेसिव फीचर आ जाती है। इसका मतलब है कि ये हेट्रोजाइगस है, आगे भी मींस इसमें रिसेसिव ट्रेट आ सकता है। तो इस मकसद के लिए जो टेस्ट क्रॉस किया जाता है, तो टेस्ट क्रॉस में इसने करके देखा, इट वाज रेड आइड F2 फीमेल बैक टू द ओरिजिनल व्हाइट आइड। जैसे रेड आइड जो फीमेल थी वो हेट्रोजाइगस थी, तो एक जैसे एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये गैमीट बने थे, ये गैमीट है, ये गैमीट बने एक्स कैपिटल आर और एक्स स्मॉल आर, ये फीमेल गैमीट है, और किसको व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस कराया, तो व्हाइट आइड मेल का जीनोटाइप आपको पता है एक्स स्मॉल आर एंड वाई, तो देखा गया, तो ये देखें ये रेड आइड फीमेल आई, ये व्हाइट आइड फीमेल आ गई, व्हाइट आइड फीमेल आ गई, इसका मतलब है कि ये नहीं चांसेस तो व्हाइट कलर के फीमेल के आने की चांसेस मौजूद हैं, बट यहाँ पे क्यों नहीं अपीयर हुआ, इसका रीजन कोई हो सकता है। ठीक है, तो इट वाज देन जो इसमें जो ही ऑब्टेन्ड कि इतने वेरियस
मीन्स कलर की जो है ट्रेट्स आ गए। रेड आइड फीमेल, जैसे ये रेड आइड फीमेल है, ये भी ट्रेट आया। 132 रेड आइड मेल्स आए, तो ये उसमें रेड आइड मेल फीमेल दोनों, जैसे रेड आइड ये जैसे मेल है और रेड आइड फीमेल आ गए। 88 व्हाइट आइड फीमेल्स आई, ये व्हाइट आइड फीमेल्स, 88 व्हाइट आइड फीमेल्स आई। 86 व्हाइट आइड मेल्स आए। तो यानी कोई एक ऐसा जैसे रेशो मिले, जैसे 1:1:1 या हर एक ट्रेड का लें, इस तरह भी नहीं था। और इसी तरह से व्हाइट आइड भी फीचर आई। तो इसका मतलब उन्होंने थोड़ा कंक्लूड किया कि यानी कोई कुछ और ही फिनोमेना है जिसके जरिए जैसे इनहेरिटोरियल ट्रेट्स, बाकी ये मेंडल की मोनो हाइब्रिड का जो क्रॉस है उसकी अकॉर्डिंगली ये नहीं हो रहा है। जैसे मेल फीमेल में भी जैसे डिफरेंस आ रहा है, तो यकीनन कोई ना कोई और फिनोमेना है। तो इसी तरह से टेस्ट क्रॉस किया तो उसमें 4 फीचर्स आए, जैसे रेड आइड फीमेल थी, ये रेड आइड फीमेल है। और ये व्हाइट आइड फीमेल है, ये व्हाइट आइड फीमेल है। ये रेड आइड मेल है, रेड रेड आइड मेल है। और ये व्हाइट आइड मेल है, ये व्हाइट आइड थे। और ये रेड आइड थे, ये रेड आइड फीमेल, और ये व्हाइट आइड फीमेल, चारों किस्म की जैसे फीचर। तो बाद में आगे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, नेक्स्ट जो इनकी कंक्लूजन इस पूरे फिनोमेना की क्या है, कंक्लूजन इसकी क्या आई। Again, this was rather a poor fit to the expected 1:1:1 ratio 1 due to deficiency in recessiveness. The important thing, however, was that there were fully 88 white-eyed female flies. बिल्कुल फीमेल आइज भी मौजूद थी। The observation finally discarded his doubt that white-eyed trait can kill female flies. तो शुरू में सोचा ना कि जब F2 जनरेशन के अंदर व्हाइट ट्रेट आया था, सिर्फ मेल में आया था, कि उन्होंने किल कर दिया, खा लिया फीमेल व्हाइट आइज को, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि ये ऐसे नहीं। ऑब्जर्वेशन फाइनली डिस्कार्डेड, यानी उसको गलत कर दिया, निकाल दिया कि इसके शक को कि दैट व्हाइट आइड ट्रेट कैन किल फीमेल फ्लाइज। ऐसे नहीं है, उनमें ट्रेड मौजूद है, व्हाइट आइड फीमेल फ्लाइज आ सकती हैं, एक्स स्मॉल आर की कॉम्बिनेशन में आ सकती हैं। टेस्ट क्रॉस करके चेक किया, 1:1:1 ये एक्सपेक्टेड नहीं, वो नहीं था, नहीं आया। appearance of white-eyed female provided an opportunity for the further confirmatory test. Morgan mated a white-eyed female with a रेड-आइड मेल। जो क्रॉस नंबर 2 हमने एसटीबी में किया था ना, यही किया था ना, कि यानी रेड जो जेंडर चेंज की ना, रेड आइड मेल को व्हाइट आइड फीमेल के साथ क्रॉस करके दिखाया। पहले F1 जनरेशन ली, तब भी उसमें फर्क आया, F2 जनरेशन में भी फर्क आया। जैसे रेड आइड फीमेल थी, व्हाइट आइड मेल था, F1 जनरेशन 100% रेड आइड की फीचर आई थी। जैसे रेड आइड मेल वर्सेस व्हाइट आइड फीमेल किया गया, तो यानी फीचर में F1 जनरेशन में जो फीमेल फ्लाइज थी वो रेड आइड आ रही थी, और मेल थे वो व्हाइट आइड आ रहे थे। F2 जनरेशन में भी फर्क आ गया। सो ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग हैड रेड आइड एंड ऑल मेल ऑफस्प्रिंग हैड व्हाइट आइड। ये किसको शो कर रहे हैं, जो हमने एसटीबी के अंदर क्रॉस नंबर 2 किया था, वो उसकी F1 जनरेशन के बारे में बात हो रही है। क्रॉस नंबर 2 की F1 जनरेशन के बारे में बात हो रही है, कि all the female offspring had red eyed and all the male offspring had white eyed। यानी F1 जनरेशन है, क्रॉस नंबर 2 की उसी की बात है। तो हमने क्रॉस तो पहले ही कर लिया था, पहले ही क्रॉस कर लिया था इसको। वन 172 नहीं, इसमें मोर्गन्स कंक्लूजन एक है, फाइनल मोर्गन्स कंक्लूजन है। मोर्गन्स कंक्लूजन है कि यानी टीएच मोर्गन ने फाइनली क्या कंक्लूड किया, ये पूरे 2 क्रॉसेस किए मेल फीमेल को, आखिर में उसने कंक्लूड क्या किया। मोर्गन की कंक्लूजन ये थी, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज रिजल्ट। मोर्गन कंक्लूडेड दैट द व्हाइट आइड ट्रेट जीन रिजाइड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। व्हाइट आइड ट्रेट का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम में मौजूद है। जैसे आपको पता है कि फीमेल के हवाले से 3 जीनोटाइप होते हैं ना, जैसे एक्स कैपिटल आर रेड आइड फीमेल है, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये भी रेड आइड फीमेल है, और तीसरा जैसे एक्स स्मॉल आर ये तीनों जो है रेड आइड फीमेल है। और मेल का जो जीनोटाइप है वो जस्ट 2 किस्म का होता है, जैसे एक्स कैपिटल आर वाई जो है ये रेड आइड मेल है,
और एक्स स्मॉल आर वाई जो है ये व्हाइट आइड मेल होता है। तो ये 5 टाइप की जब जीनोटाइप आप जहन में रखेंगे तो कोई भी क्रॉस होगा यकीनन आप कर पाएंगे। तो a simple explanation of the result, Morgan concluded that white-eyed reside on the X chromosome। तो यानी इस वजह से इसे X linked inheritance, वरना तो X क्रोमोसोम इससे पहले आइडिया ही नहीं था ना कि जैसे आई कलर है तो ऑटोसोम्स के जरिए जैसे ये इनहेरिट हो रहा है, ये जैसे आई कलर का जीन कहाँ पे मौजूद है, तो इसने कंक्लूड ये किया कि ये ऑटोसोमल नहीं, ये सेक्स क्रोमोसोम के जरिए जैसे इनहेरिट हुआ है, ये एक्स क्रोमोसोम पे होता है। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, जैसे हमने कई मरतबा डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटेशन होने के बाद उसकी एनालिसिस होती है, फाइनल कंक्लूजन होता है कि इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या है। तो ये उसने नतीजा निकाला, मॉर्गन had only to assume that Y chromosome did not have this gene। तो ये जो जीन है ना Y क्रोमोसोम में नहीं है। जैसे हमने देखा कि Y क्रोमोसोम उस पे आई कलर का जीन है ही नहीं, उसकी इनहेरिटेंस के जो रेशियोज आते हैं उससे पता चला कि इसमें वाई क्रोमोसोम पे कलर का जीन नहीं है, आई कलर का जीन नहीं। नोइंग फ्रॉम हिज प्रीवियस क्रॉसेस दैट वाई आई इज अ रिसेसिव ट्रेट, the result obtained he concluded seemed to be a natural consequence of Mendelian segregation। जैसे मेंडेलियन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में था तो उसमें 3:1 आ रहा था। अब ये थोड़ी सी ऐसे ट्रेट हैं जो इससे जरा डिफरेंट है, बट इनकी इनहेरिटेंस किसके जरिए हो रही है, इनकी इनहेरिटेंस ऐसे जो ट्रेड्स की हो रही है थ्रू एक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम के जरिए इनहेरिट हो रही है, नॉट थ्रू वाई क्रोमोसोम। तो ये जस्ट थ्योरी थी, थ्योरेटिकल बातें थी, जो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, कितने आए, क्रॉस किए। बट जो टेस्ट रिलेटेड सवाल होंगे वो एसटीबी के अंदर, अगर आप 2 क्लासेस हैं उनकी फीचर्स को आप जहन में रखेंगे कि किस तरह से F1 जनरेशन बनती है, रेशो क्या आता है, F2 जनरेशन में मेल फीमेल आई कलर के हवाले से क्या रेशो होते हैं, जब जेंडर वाइज वो रेड एंड व्हाइट को अब चेंज करते हैं तो F1 जनरेशन भी जैसे चेंज होती है, F2 जनरेशन भी चेंज होती है। तो इस तरह की जो एनालिसिस करना सीखें, क्वेश्चन इसी में आएंगे। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप ये 5 टाइप्स के जीनोटाइप आप जहन में रखेंगे। जैसे फीमेल की जीनोटाइप जैसे 3 किस्म के हैं। एक डोमिनेंट फीचर जैसे रेड आईज की जो फीचर है उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट भी है, एक्स कैपिटल आर एक्स कैपिटल आर। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी है, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर। और होमोजाइगस रिसेसिव है फीमेल के अंदर, एक्स स्मॉल आर व्हाइट आइड फीमेल है। तो मेल के हवाले से अगर आप देखेंगे सिर्फ 2 किस्म के जीनोटाइप है। रेड आइज के लिए एक्स कैपिटल आर वाई है और व्हाइट आइड के लिए एक्स स्मॉल आर वाई है। तो इस तरह से 5 टाइप के आप जीनोटाइप जहन में रखेंगे तो कोई भी क्रॉस होगा ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर का आप कर लेंगे। देन क्या करेंगे, आप एनालिसिस करें कि जैसे इसका जो है रेशो कितना आता है मेल फीमेल के हवाले से या रेड या व्हाइट आइड के हवाले से। ठीक है, तो अब एनटीबी के अंदर कुछ क्लासेस हैं, हम उन क्लासेस को करेंगे। तकरीबन 3-4 क्लासेस दिए गए हैं और अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमसे ये सॉल्व हो जाए। कुछ क्लासेस हैं इसी तरह से हम लर्न करेंगे या सीखेंगे। तो पेज नंबर है 171 है। 171 के अंदर जैसे एक पहला क्लास स्टेप 1 जैसे दिया गया है, P1 इंटू P1 मेल फीमेल, फीमेल रेड आइड है और मेल जो है व्हाइट आइड है। फीमेल रेड आइड है और मेल जो है व्हाइट आइड। क्रॉस नंबर 1 फीमेल रेड आइड है। अगर रेड आइड फीमेल उसका क्रॉस व्हाइट आइड मेल के साथ कराया जाए, व्हाइट आइड मेल, तो जीनोटाइप आपको पता है रेड आइड फीमेल है तो एक्स कैपिटल आर और व्हाइट आइड एक्स स्मॉल आर वाई। गैमीट्स एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर और वाई गैमीट्स। ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको जो है कम कर दें, एलिमिनेट कर दें। एक्स कैपिटल आर एक बार ये लिख लें, एक्स स्मॉल आर एंड वाई। एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर एक्स कैपिटल आर और वाई। तो यानी ये जो मेल होगा वो रेड आइड का होगा और इसी तरह से ये जो एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये फीमेल जो होगी ये फीमेल भी रेड आइड होगी। हेट्रोजाइगस फॉर्म है बट रेड आइड है। तो क्रॉस नंबर 1 के अंदर यही बताया गया है। जैसे एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर जैसे आप देख रहे हैं एक्स कैपिटल आर वाई, यानी जो अगर ऐसी कॉम्बिनेशन होगी, पेज नंबर 171 पे जो ये जो डायग्राम्स के जरिए जैसे रिप्रेजेंटेशन है हम उसको देख रहे हैं। तो क्रॉस नंबर 1 में जैसे ये बात बताई गई। इसी तरह से क्रॉस नंबर 2 है
फीमेल जो है रेड आइड है बट हेट्रोजाइगस है, और मेल भी रेड आइड। फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस है, फीमेल रेड आइड है बट हेट्रोजाइड है, उसका क्रॉस है। हेट्रोजाइगस में एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, और रेड आइड मेल है तो एक्स कैपिटल आर वाई। ठीक है, जैसे ये आई है ना एक प्रोजिनी और ऑफ स्प्रिंग जैसे आया ना, फीमेल रेड आइड आई है और मेल रेड आइड आया है। तो फीमेल रेड आइड कौन सा जीनोटाइप है, एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और मेल रेड आइड आया है तो एक्स कैपिटल आर वाई। जैसे नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें जैसे आप देखेंगे जीनोटाइप के बाद गैमीट्स एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे एक्स कैपिटल आर एंड वाई, एक्स कैपिटल आर एंड वाई, तो एक्स कैपिटल आर एंड वाई। तो पुनेट्स स्क्वायर, पुनेट्स स्क्वायर में जैसे एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर ये फीमेल गैमीट्स, एक्स कैपिटल आर वाई ये मेल गैमीट्स। एक्स कैपिटल आर रेड आइड फीमेल, एक्स कैपिटल आर वाई व्हाइट आइड मेल और रेड आइड मेल, रेड आइड मेल। इसी तरह से एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये रेड आइड फीमेल है, और एक्स स्मॉल आर वाई ये वाइट आइड मेल है, ये वाइट आइड मेल है, और ये रेड आइड मेल है, ये रेड आइड मेल है, ये रेड आइड फीमेल, ये रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल। तो यही सेम रिजल्ट जो क्रॉस नंबर 2 के अंदर जैसे मौजूद है। जैसे एक जैसे आप देखिए ना पुनेट स्क्वायर के अंदर एक ऐसा बॉक्स है जो व्हाइट बना हुआ है, बाकी जैसे 3 रेड बने हुए हैं, तो ये कलर की रिजल्ट बताई गई है कि 3:1 में जैसे कलर आया है, 3:1 में कलर, ये 3 जो रेड आइड है और एक जो है ये एक्स स्मॉल आर वाई व्हाइट है। उसके बाद क्रॉस नंबर जो 3 है, फीमेल जो है फीमेल रेड आइड हेट्रोजाइगस में, और मेल जो है वो है वाइट आइड में। तो मेरे ख्याल में जैसे ये जो क्रॉसेस दिए गए हैं 3-4 बिल्कुल इसी पैटर्न के तहत जो स्टेटमेंट बनेगी और इसी में से सवाल होगा। अगर आप इन क्रॉसेस को कर पाएंगे, रेशियो निकालेंगे, तब भी सफिशिएंट है आपको जो है आप एक जेनेटिक्स पे या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे आपकी एक ग्रिप आ जाएगी, अगर इन्हीं सिंपल क्रॉसेस को और रेशियोज को अगर देखेंगे। तो नंबर 3 नेक्स्ट यानी जो है एक्स रेड आइड फीमेल हेट्रोजाइगस है और व्हाइट आइड मेल के साथ है। रेड आइड फीमेल जैसे ये हेट्रोजाइगस और व्हाइट आइड मेल इसके साथ क्रॉस कराया गया है। रेड आइड फीमेल है और व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस कराया गया, व्हाइट आइड मेल है। तो हेट्रोजाइगस है एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर, और व्हाइट आइड मेल है एक्स स्मॉल आर वाई। देन गैमीट्स एक्स कैपिटल आर का गैमीट, एक्स स्मॉल आर का गैमीट, एक्स स्मॉल आर का गैमीट और वाई गैमीट। तो पुनेट्स स्क्वायर उसमें एक्स कैपिटल आर एंड एक्स स्मॉल आर फीमेल गैमीट्स, एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, एक्स कैपिटल आर एंड वाई, एक्स स्मॉल आर एक्स जैसे दैट इज स्मॉल आर एंड वाई। देखिए ये रेड आइड फीमेल है, व्हाइट आइड मेल है, ठीक है। तो रेड आइड फीमेल, व्हाइट आइड मेल, ये भी जैसे देखिए रेड आइड फीमेल है, व्हाइट आइड मेल है। तो अब दोनों का जैसे आप दोनों का जैसे कंपेयर भी करें ना, जैसे रेड आइड फीमेल है ये भी, और ये व्हाइट आइड फीमेल है। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पे फीमेल जो रेड आइड है और मेल भी रेड आइड है, तो दो ऐसे क्लासेस हैं इनके अंदर जो फिनोटाइप जैसे एक जैसे नजर आ रहा है। जैसे वो रेड आइड फीमेल है, ये भी रेड आइड फीमेल है, व्हाइट आइड मेल है, ये भी व्हाइट आइड मेल है। बट रेशियो में आप देखिए क्या फर्क आता है। रेशियो में ये है कि जैसे इस क्रॉस के रिजल्ट में फीमेल और मेल भी रेड आइड, तभी तो ये क्रॉस नंबर 2 जैसे हुआ है। बट क्रॉस में फर्क ये है कि एक जैसे हेट्रोजाइगस रेड आइड है, तो यानी उसमें एक स्मॉल आर मौजूद है, तो स्मॉल आर की वजह से थोड़ी सी रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आई है। क्या डिफरेंट आई है, जैसे ये रेड आइड फीमेल है और ये व्हाइट आइड फीमेल है, वरना जैसे इसमें देखें उस पहले क्रॉस में वाई फीचर ही नहीं है। ये रेड आइड मेल है, रेड आइड मेल है, वाई मौजूद है तो मेल है, और ये व्हाइट आइड मेल है, व्हाइट आइड मेल है। तो उस क्रॉस के अंदर मेल भी व्हाइट नहीं था, उस क्रॉस के अंदर फीमेल भी व्हाइट नहीं थी। बट ये देखें ये दोनों रेड भी फीमेल भी व्हाइट आइड आई है और
मेल भी व्हाइट आइड आया है, साथ साथ में मेल भी रेड आइड आया है, फीमेल भी रेड आइड आई है। तो यानी ये वाई बिकॉज इस हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से, अदरवाइज देखें वहां पे भी जैसे रेड आइड फीमेल है, व्हाइट आइड मेल है, तो हम जैसे कंटिन्यूसली सीरीज में जैसे स्टेप्स में ये क्रॉसेस करते जा रहे हैं, तो आप क्रॉस नंबर 3 तक जो रिजल्ट है उसको भी आप थोड़ा सा एनालिसिस करते जाएं। जैसे ये डायग्राम के जो चार्ट जैसे मौजूद है, ए नीचे आप जैसे देखें उसमें होमोजाइगस रेड आइड फीमेल को व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस कराया गया। बी में क्या है, हेट्रोजाइगस फीमेल को रेड आइड मेल से क्रॉस कराया गया। सी में क्या है, हेट्रोजाइगस फीमेल विद व्हाइट आइड मेल। और चौथा क्रॉस है जैसे होमोजाइगस व्हाइट आइड फीमेल एंड रेड आइड मेल। तो चौथे क्रॉस की तरफ हम आते हैं, जिससे हर एक की जो रिजल्ट होते हैं ना उसको आप जरा एनालिसिस भी करते जाएं। से निकलती है व्हाइट आइड फीमेल है, व्हाइट आइड तो एक्स स्मॉल आर एक्स स्मॉल आर, रेड आइड मेल है एक्स कैपिटल आर वाई, तो एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये फीमेल है, आपको पता है दोनों एक्स मीन्स ये फीमेल, और एक कैपिटल आर मौजूद है तो ये रेड हो गया। एक्स स्मॉल आर वाई तो ये ऐसा मेल है, एक्स वाई तो मीन्स ये मेल है, और एक्स स्मॉल आर मौजूद है तो ये वाइट आइस को शो करता है। इसी तरह से एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर ये फीमेल है और ये फीमेल है, और बट एक कैपिटल आर मौजूद है तो ये रेड है। इस तरह से एक्स स्मॉल आर वाई, एक्स स्मॉल आर वाई ये मेल और एक्स स्मॉल आर मौजूद है तो यानी ये वाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्रॉस के अंदर आप जैसे देखें ऑल द मेल्स यानी 100% जो मेल थे, जितने भी मेल आए वो सब व्हाइट आइड फीचर में आए, और फीमेल थी वो फीमेल में भी जैसे दो किस्म की फीचर है, 50% फीमेल्स, 50% फीमेल्स रेड आइड, 50% सॉरी सॉरी ये फीमेल रेड आइड है और ये भी रेड है, तो फीमेल जो है 100% फीमेल जो है रेड आइड है, और मेल जो है जैसे ये भी मेल है और ये भी मेल है, और मेल भी जैसे 100% जैसे मेल है वो व्हाइट आइड आए, व्हाइट आइड आए। अगर हम कलर का अगर देखें कि कलर में 1:1 है जैसे, या 50-50% है, 50% रेड कलर, 50% व्हाइट कलर। अगर हम देखें इसकी जेंडर के हवाले से तो 100% फीमेल जो है रेड आइड है, 100% जो मेल है वो व्हाइट आइड। ठीक है, तो ये चौथे नंबर क्लास के अंदर आप यकीनन जैसे देख रहे हैं, जैसे पुनेट्स स्क्वायर के अंदर जैसे दो कॉलम, दो जैसे बॉक्सेस हैं वो रेड कलर से हैं, और एक जैसे दो बॉक्स हैं वो व्हाइट कलर के, दोनों जैसे देखें ये व्हाइट कलर वाले मेल हैं और रेड कलर वाले जो बॉक्सेस हैं वो फीमेल है। क्यों फीमेल है? बिकॉज उनमें एक्स एक्स जैसे मौजूद है, ये फीमेल का जीनोटाइप है। तो इस तरह से जो है आपने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला किया, तो कल हम आखिरी टॉपिक होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी यू बाय।